मध्य प्रदेश के कई जिलों में खाद का संकट है। किसान रात से खाद केंद्रों पर लाइन में लगने को मजबूर हैं। 2-3 दिन बाद जाकर उन्हें खाद मिल रही है। वहीं इसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। रबी सीजन की फसलों के लिए यूरिया खाद की डिमांड लगातार बढ़ रही है, जबकि किसानों को जितना खाद की जरूरत है उतनी मात्रा में उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा है। इन हालातों में एमपी के कुछ जिलों में खाद के लिए मारामारी मची है। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि खाद खरीदी केंद्रों के बाहर आधी रात से किसानों की लंबी लंबी लाइनें लगना शुरू हो जाती हैं, जो दिन भर लगी रहती हैं। कई किसानों का नंबर तो 2 से 3 दिनों बाद आता है। इसे लेकर किसानों की नाराजगी लगातार बढ़ रही है और अब प्रशासन को खाद बिक्री केंद्रों के बाहर पुलिस की तैनाती करनी पड़ी। पूरे दिन भर टोकन के लिए लगे रहे और आज सुबह 8 बजे के आए, ना खाना खाया ना कुछ खाया। और टोकन जो मिले थे उन पे यहाँ पे नंबर लगाए गए, फोन आ जाते हैं, कोई कूपन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अंदर उनके जमा हो जाते हैं पैसे। जैसे 10-20 लोगों के इकट्ठे हुए, विंडो बंद कर दी जाती है, अंदर उनके पर्ची कट जाती है, पैसे जमा हो जाते हैं। वो लोग खाद लेके जा रहे हैं। परेशानी सर बहुत धक्का मुक्की हो रही, बिल्कुल खाद ही नहीं मिल रहा है। क्या करें सर, कल का टोकन था आज भी नहीं मिल रहा है, कल भी नहीं मिला था, आज भी नंबर नहीं आ रहा है सर हमारा। इस बीच लगातार मिल रही खाद की कालाबाजारी की शिकायतों को लेकर कई जिलों में प्रशासन सतर्क हो गया है। खाद केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है और बाजारों में खाद की कालाबाजारी रोकने की कोशिश तेज हो गई है। देखिए, लंबी लाइन इसलिए लगी है कि एक बार मान लीजिए 500 किसान आगे लेने, तो व्यवस्था बनाने के लिए लाइन तो लगानी ही पड़ेगी ना। खाद की कोई किल्लत नहीं है, खाद की पूर्ति हम कर रहे हैं। क्या है, कई बार ऐसा होता है निरंतर हमारा रैक आता जा रहा है। मान लीजिए हमने आज 800 टोकन बांट दिया, 800 में हमने 700 को आज हम दे पाए, तो निश्चित रूप से उनको हम दूसरे दिन बुलाएंगे। थोड़ा सा कोऑपरेट तो करना पड़ेगा, लेकिन खाद में हम कोई कमी नहीं रहने देंगे। इधर खाद की किल्लत पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस सरकार पर चुनाव मैनेजमेंट में लगे रहने और अन्नदाताओं की जरूरत पर ध्यान न देने के आरोप लगाए। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि किसानों के हितों के लिए हमेशा बीजेपी को चिंता रही है। कांग्रेस तो केवल झूठे आरोप लगाने का काम करती है। देखिए, शिवराज जी की सरकार जाते जाते भी किसानों को पीड़ा देके जा रही है। दुख इस बात का है कि हम सत्ता में पहले से नहीं थे, नहीं तो अब तक इंतजाम कर चुके होते। ये सरकार सिर्फ राजनीति में व्यस्त रही। निर्देश दिए कि पर्याप्त मात्रा में मध्य प्रदेश में खाद उपलब्ध है। रही बात वितरण की, देखिए चुनावी साल में हम लोग थे, चुनाव अभी निकले हैं और जिस प्रकार से उस पर कुछ चीजें थी, चुनाव आयोग ने रोक लगाई थी, उसके कारण कुछ वितरण में लेट लतीफी हुई है। लेकिन बहुत सुचारू रूप से आने वाले समय में किसान भाइयों को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार की प्रतिबद्धता है। एक तरफ किसान खाद के लिए परेशान है, दूसरी तरफ नेता किसान के चूल्हे की आंच पर सियासत की खिचड़ी पका रहे हैं। लेकिन किसान समझदार हैं और 3 दिसंबर को इसका जवाब जरूर मिलेगा। और अब खबर उज्जैन से, जहां अंधविश्वास के चक्कर में एक मासूम को दागा गया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई।